Ladies and gentlemen, very good morning to all of you and welcome to the session of stock market analysis. चलिए, कल का दिन तो बहुत तूफानी रहा। बहुत लोगों को कल शॉक लगा होगा कि क्या हुआ क्या है मार्केट में, राइट? तो कल बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है मार्केट में, स्पेशली इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखी हमें। तो उसमें चलिए आज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ क्लू था या हमने कुछ गेसिंग किया था, वो सही हुआ नहीं हुआ। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगेन सबसे पहला हमारा रिवीजन, हमें क्या देखना है ना। सबसे पहले देखेंगे आरएसआई, आपका मंथली वीकली आरएसआई अबाउट 60 होना चाहिए। डेली आरएसआई अगर 40 के पास आता है तो इट इज टाइम टू बी एंटर इन द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस शुड बी अबाउ ईएमए 10 अबाउ 65 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी क्राइटेरिया। देन हम लोग देखते हैं क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर आपके जो प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू है वो बढ़ते आने चाहिए, और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना कोई लेट किए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे। अभी कल शाम को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्लोज हुआ है और उसका व्यू फैंटास्टिक। परसों जो क्लोज हुआ था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये ऊपर से करेक्ट हुआ था। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मार्केट क्यों कवर हुआ, उसमें दो तीन रीजन जो मुझे पर्सनली लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट रीजन, जो इसराइल हमास का जो ये चल रहा है वॉर, उसके वजह से थोड़ा सा पिक हुआ है, शूट हुआ है उनका वॉर। तो उसके वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, और हमने सेशन में हमेशा डिस्कस किया जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरा रीजन, आज से जो नए रूल्स लागू हो रहे हैं सेबी के, जो आपके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में जो भी आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस है और टैक्सेस है वो बढ़ने वाले हैं। तो शायद जो बड़े बड़े एफ है या डी है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए इंडिया में दिक्कत हो सकती है, उनको ज्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। एंड वो शायद एक रीजन बन सकता है जिसके वजह से मार्केट कल करेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको ज्यादा टैक्स लगेगा तो आप क्या सोचोगे, अरे नहीं यार कल मुझे ज्यादा टैक्स लगने वाला है, जाने दो, आज हम लोग जितनी पोजीशन है पहले उतना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद देखते। दैट मे बी द सिंपल थॉट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे पहले, चलिए आते हैं डीजीआई, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये हमारा जो है कल करेक्ट हुआ, नीचे था बट बाद में रिकवर करके ऊपर आ गया। अगेन हाई विक कैंडल, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी यहाँ पे अभी भी रहेगा, बट एक अच्छी बात, इसने अपने लो को क्रॉस नहीं किया। मैं आपको सिंगल विंडो में दिखाऊंगा। लेट अस गो विद द सिंगल विंडो एंड लेट अस प्लॉट द सपोर्ट लाइन। ये रहा इसका सपोर्ट लाइन, थोड़ा सा थिक सपोर्ट हमारा ग्रीन में। ठीक है, ये देखिए, ये इस सपोर्ट जोन पे, ये ब्रेकआउट लेवल था, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हो गया, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट हुआ। वेट एंड वॉच का कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है। ईएमए 10 के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो उतना डरने की बात अभी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नास्डैक। नास्डैक में देखते हैं क्या हो रहा है। नास्डैक में भी ऑलमोस्ट सिमिलर वही होगा। ओके फैंटास्टिक, ये भी नीचे आ रहा है, नीचे से ये करेक्ट करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी आपका जो सपोर्ट लाइन है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गैप फिल करने आया था, गैप फिल हो गया, ये ऊपर से करेक्ट हो गया। यहाँ पे ईएमए 10 पे सपोर्ट लेके कल ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर अगर डाउ जोन्स और अमेरिकन मार्केट अगर खराब नहीं है, तो मैं सोचता हूँ इंडियन मार्केट भी ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्यों, निफ्टी का डेली चार्ट्स हम लोग आते हैं अगेन पूरे एनालिसिस के साथ। मंथली आरएसआई प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव अबाउ 16, इंटरमीडिएट ट्रेंड अबाउ 16, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अबाउ 60। अब आज क्या होगा, अगेन निफ्टी ने थोड़ा सा, अगेन मैं इसको लेके जाता हूँ आपके सिंगल विंडो में। निफ्टी थोड़ा सा अपना जहां पे रुकना चाहिए था, वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे था, एक्सपेक्ट वहीं पे रुका है। सपोर्ट जोन अगर ये टूटता है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन जाता है ये इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में नेक्स्ट सपोर्ट जोन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्यों बोल सकते हैं कि शायद यहाँ पे निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा, दो तीन चीजें। पहला, आरएसआई अबाउ 60 है, वॉल्यूम कल इतना गिरा, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा दिख रही होगी आपको, छोटा सा दिख रहा होगा, 26,000 से गिरा ये, करीबन 300 पॉइंट गिरा, बट वॉल्यूम देखिए
वॉल्यूम उतना ज्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, एकदम एक्स्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चांस है कि ये ओके आज रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि इतना बढ़ गया तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ब्रेक आएगा। अब आज रुकेगा नहीं रुकेगा हमें मालूम नहीं, बट मुझे इंडिकेटर्स ये बता रहे ईएमए 10 पे निफ्टी 50 है। नेक्स्ट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी क्या बता रही है? निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल दे रहा है, बट वॉल्यूम अभी भी नहीं है, थोड़ा सा आरएसआई 60 के नीचे आया हुआ है। लॉन्ग टर्म प्राइमरी इंटरमीडिएट दोनों ठीक है। अगर निफ्टी बैंक और गिरता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 52,176, ये इसका सपोर्ट लेवल आना चाहिए, या फिलहाल ये अभी भी सपोर्ट पे ही है। अगर आप सिंगल विंडो में जाएंगे वीकली चार्ट्स पे, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था, ये इसका बॉडी टू बॉडी अगर मैं वर्कआउट करूं तो ये अपने सपोर्ट पे आ रहा है। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे और सपोर्ट एक दिख रहा है, वो है अपना 52,176 का। डेली चार्ट्स में तो फिलहाल इसने ब्रेक किया हुआ है, बट वॉल्यूम उतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी अब होता क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि इसने गैप किया हुआ है। अब मैंने आपको ये भी चीज बोला है कि अगर गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो वो एक बार गैप फिलअप करने जरूर आएगा। ठीक है, तो लेट अस सी अब ये गैप फिलअप करने आएगा नहीं आएगा, ये हम लोगों को आज कल में या आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे गैप बनी हुई है, ये देखिए इसका लो है 53,763 और इसका हाई है 53,683। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप है। तो 100 पॉइंट्स का गैप है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट जरूर करेगा। ओके, तो देखेंगे निफ्टी ऑटो क्या निफ्टी बैंक क्या करता है। देन निफ्टी ऑटो, हम लोग सेक्टरल इंडाइसेस, आज हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे हमारी जो कोर स्ट्रेटेजी ईएमए क्रॉस, उसमें एक स्टॉक, और हमारा जो नेक्स्ट हमने ढूंढा था आउटसाइड बार पैटर्न, उस पे एक स्टॉक, इस पे हम लोग निकालेंगे एक एक स्टॉक आज। ठीक है, चलिए ये रहा कैंडल। निफ्टी ऑटो गैप डाउन नहीं हुआ है, नीचे आया बहुत स्ट्रांगली, वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है, आरएसआई अबव 60 है, प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड इंटैक्ट है। यस, इंटैक्ट है। थोड़ा सा आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट ये इसको थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है, बट लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से निफ्टी ऑटो 26,700 तक नीचे आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो यहाँ से बाय पोजीशंस। ठीक है, अब देखिए डियर पार्टिसिपेंट, जब भी मार्केट गिरता है ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमें हंटिंग स्टार्ट करना है। हंटिंग मीन्स आपके बिल्कुल जितने भी हथियार हैं, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, मूविंग एवरेज, जीएमए क्रॉस, जो भी है सबको एक बार रिवाइज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिवाइज करो और देखो कौन से सेक्टर में क्या होता है। अब निफ्टी ऑटो की स्पेशलिटी चलते हैं, इसको सिंगल चार्ट पे अगेन ऑन द वीकली चार्ट क्या हुआ है। अब लोग डर गए होंगे अरे निफ्टी ऑटो गिर गया, हो गया निफ्टी का ट्रेंड खत्म। नहीं, निफ्टी ने क्या किया था, रेक्टेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये आपका रेक्टेंगल था, यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा था, रेंज क्रॉस किया। रेंज क्रॉस करने के बाद क्या होता है, हमेशा एक बार कंफर्म है रीटेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अब रीटेस्टिंग कल वो करने के लिए आया हुआ है। अब ये इसके ऊपर सस्टेन करता है नहीं करता है ये हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी पोजीशंस क्रिएट होगी। नेक्स्ट आपका जो सेक्टर बनता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, हमने निफ्टी फाइनल देखा हुआ है तो निफ्टी बैंक को हम लोग अवॉइड करेंगे, निफ्टी फिन को अवॉइड करेंगे, हम लोग चलते हैं निफ्टी एफएमसीजी। चलिए देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी में क्या हो रहा है। अगेन हमारे तीनों चार्ट्स, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा हल्का डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट में। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे अभी भी है। ठीक है, ये सपोर्ट पे, और यहाँ से घुमा तो बहुत अच्छी बात है, एफएमसीजी नहीं घुमा तो अवॉइड। ठीक है, एफएमसीजी को थोड़ा सा रोक के देखिए। नेक्स्ट निफ्टी आईटी,
निफ्टी आईटी अभी भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, साइडवेज चल रहा है, लॉन्ग विक कैंडल्स अभी भी वीकली पार्ट में भी है। और वीकली में यहाँ पे हमने अभी भी लास्ट वीक में भी बात किया था कि यहाँ पे ये बिग रेड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम ये थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। और अभी फिलहाल देखिए निफ्टी आईटी में ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम भी कम है और डेली में आरएसआई 49 है। तो निफ्टी आईटी फिलहाल ढूंढते रहो कहाँ पोजीशन बनती है, क्योंकि ये 40 टेस्ट करने जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नजर रखनी है किसी सेक्टर पे या आप आगे जाके स्विंग ढूंढना चाहते हो, किसी फैक्टर को बॉटम में पकड़ना चाहते हो, तो आप निफ्टी आईटी को रख सकते हो। ठीक है, ये आरएसआई की स्ट्रेटेजी में बैठेगा। तो निफ्टी आईटी पे हम लोग डालेंगे वॉच लिस्ट। ठीक है, आज का डेट बन रहा है हमारा 1 अक्टूबर 2010 2024, सॉरी मैं पीछे चला गया। हम लोग रडार पे डालेंगे निफ्टी आईटी को। ठीक है, मेरे हिसाब से आरएसआई 40 का वेट करना चाहिए। अगर आरएसआई 40 मिल जाता है डेली में तो इट इज गुड टू गो। और उसके बाद क्या रिएक्शन देता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, सो निफ्टी आईटी ऑन दी अडार रडार। देन हमारा निफ्टी मेटल तो अपने धुन में चल रहा है, अपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा हौच पौच रहेगा, ये थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, हल्का फुल्का करेक्शन लेना तय है। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे हल्का फुल्का करेक्शन जरूर लेगा और वहां से फिर वापस ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा। एक छोटा सा वीकली कप बन रहा है। ठीक है, ये 2-3 महीने का कप दिख रहा है मुझे, अप्रैल जून, समवेयर अराउंड जून टू सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे कप बनेगा, तो लेट अस सी अगर ये कप सक्सेसफुल होके कप एंड हैंडल बनाता है, थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आएगा और ऊपर निकल गया। अगर ये अगेन 10,200 के ऊपर निकलता है तो इट इज गुड फॉर अस। तो निफ्टी मेटल को भी हम लोग अपने रडार पे रखते हैं। देन हमारा आएगा निफ्टी मेट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेक्टर जाएगा निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में आउटसाइड इनसाइड बार बना हुआ है, रेड कैंडल है एट द टॉप। ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगेन यहाँ पे ये साइडवेज है, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल थी। ये देखिए वीकली में चलते हैं इसको, वीकली में सिंगल पैटर्न पे वीकली चार्ट जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इस पोजीशन पे, इस कैंडल को देखिए। फिलहाल निफ्टी फार्मा भाग तो रहा है। ठीक है, और ये एक थोड़ा सा इसका हाई ब्रेक करना जरूर रहेगा, ये कॉशियस व्यू में आपको लेना है। निफ्टी फार्मा मेरे हिसाब से 23,600 के ऊपर निकलने के बाद आपको बाय करना है, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि आउटसाइड बार बना हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, इस पोर्शन पे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, निफ्टी फार्मा पर वैसे बुलिश सेक्टर है। कल भी एक टू कैंडल बार बना है पर वॉल्यूम कम है। तो लेट अस वेट एंड वॉच क्या करता है। ठीक है, फिलहाल हड़बड़ी ना करे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट निफ्टी प्राइवेट बैंक। कल प्राइवेट बैंक्स भागते हुए बहुत दिखे, तो लेट अस सी क्या होता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक वीक हो रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है। निफ्टी की कॉपी, निफ्टी बैंक की कॉपी है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, सो अगेन अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, अगर डाउ जोन्स कल पॉजिटिव हुआ है, बंद हुआ है, तो आज एक्सपेक्ट करना चाहिए हमारे इधर थोड़ा सा पुल बैक आएगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। देन निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी की बहुत जोरदार पिटाई हुई है। हमारा प्यारा डीएलएफ कल नीचे आया हुआ है और ये निफ्टी रियल्टी नीचे है। ठीक है, ओके, और डीएलएफ इसमें मैं अभी आपको एक बार स्टॉक पे लेके चल रहा हूँ जानबूझ के। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना आपको इन्फ्लुएंस होना है, ना उसमें इमीडिएट जाके बाय करना है। बट डीएलएफ को हम लोगों ने बोला था कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है, ये इतने दिन के साइडवेज पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाके रिटेस्ट करने आएगा। और अभी भी आप अभी भी नोटिस करेंगे, अगर मैं सपोर्ट लाइन हटा देता हूँ तो ये ईएमए 10 के नीचे क्रॉस नहीं हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा हायर साइड में है, हल्का सा इस पे नजर रखिए। अगर ये नीचे 880 के आसपास आता है तो यहाँ पे अगर इसका बाय बनता है
तो आप इसमें एक पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगेन देर इज नो रिकमेंडेशन, नो इन्फ्लुएंस एंड नथिंग एल्स। आपको अपना स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल उतना वीक नहीं हो रहा है, EMA 10 के ऊपर डेली में सपोर्ट लेके चल रहा है, तो अभी तक यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी थोड़ा वीकली में हल्का हल्का रुक रहा है, ये शायद साइडवेज जाएगा या डाउन आएगा, बट लेट अस सी क्या होता है, ठीक है। ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल। इसके साथ चलने वाला दूसरा स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स, वो बहुत तेजी से नीचे आया है। कल्याण ज्वेलर्स, ओके, कल्याण ज्वेलर्स में आउटसाइड बार ऑलमोस्ट बुलिश बार है। कल्याण ज्वेलर्स हमारा वीकली टारगेट में आएगा, ठीक है। हमारा आज का ये वीकली टारगेट कल्याण ज्वेलर्स, ये हम लोग लेंगे आउटसाइड बार में। इसका मैं प्राइमरी टारगेट पकड़ूंगा 760 और उसके बाद 790। 760 790 विल बी माई टारगेट, ओके। कल्याण विल बी ऑन आवर राडार। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं मालूम, बट आउटसाइड बार बना है तो ये एक बार 760 को टेस्ट करने जा सकता है, 1-2 रुपए प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। कल्याण विल बी ऑन आर रडार। नेक्स्ट, निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल गैस थोड़ा सा ऑफ कोर्स इतना बड़ा रिएक्शन देने जरूर आएगा। लेट अस सी यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। फिलहाल तो सेक्टर बुलिश है और सपोर्ट्स पे चल रहा है। EMA 10 के ऊपर वीकली में सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर EMA 10 वीकली में अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग इसको फिर से खराब बोल सकते हैं, बट वीकली में आपका बिग ग्रीन कैंडल बना हुआ है, सो कीप इट ऑन द रडार। अगेन मंथली में आपका प्राइमरी ट्रेंड हाई वीक कैंडल के साथ चला हुआ है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि अभी नए वीक में क्या कैंडल्स तैयार होती है, ठीक है। नया मंथ आज से स्टार्ट होगा तो हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी हेल्थ केयर हमने कल भी देखा था, थोड़ा सा वीक लग रहा था। देखते हैं आज क्या कुछ नया इम्पोर्टेंट है। कल बेसिकली हम लोगों ने मॉर्निंग में ये वीक होते हुए दिख रहा था, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया। अब ये अपनी इसकी अगर आप एक खासियत और ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी बातें, इसने अपने कैंडल के प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। इसका कैंडल जो बिग ग्रीन कैंडल था उसके नीचे नहीं आया। दूसरा, 14,696 ये इसका सपोर्ट जोन है जो EMA 10 दिखा रहा है, तो फिलहाल तो ये इसके नीचे नहीं है, बट वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो इट इज अ लिटिल बिट थिंग ऑफ कंसर्न, तो अगेन थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। देन निफ्टी PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हम लोग तो बुलिश थे इसमें, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, हाई बिग कैंडल, अब ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम ज़्यादा है बड़े इस पे, तो करेक्शन लेने के चांसेस है। जब तक ये इस हाई वीक कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगा थोड़ा सा प्रिकॉशन। वीकली में तो बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा वीक होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके RSI प्राइमरी और सेकंड इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड हल्का फुल्का नेगेटिव है। तो यहाँ से PSE ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस पे आया, तो हल्का फुल्का आप करेक्शन वेट कर सकते हो, करेक्शन होने दीजिए एंड देन बाय, ठीक है। ये आपको गोल्डन टिप, करेक्शन होने दीजिए एंड देन बाय कीजिए। अभी हम लोग चलेंगे हमारे आउटसाइड बार्ट पैटर्न पे। मैं इसका जो स्क्रीनर है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल है। आपका डेली लो शुड बी लेस देन द 1 डे एगो का लो जो बना है उसके नीचे आपका लो होना चाहिए। डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे हाई, ठीक है। तो ये होता है मेरा आउटसाइड बार पैटर्न। अब देखते हैं क्या हो रहा है। कोई भी आप चार्ट उठा लीजिए, यहाँ से हमें कोई ये नहीं है, कोई भी। चलो हम लोग सारे गामा देखते हैं। अब ये तो हमारे सेक्टर में आता नहीं है आज के इसमें, सारे गामा, ये क्या है? सारे गामा यानी ये इंडस्ट्री रिलेटेड मीडिया से, फैंटास्टिक, वाह, ओहो। मंथली चार्ट बिग आउटसाइड बार, फैंटास्टिक। वीकली बार बिग आउटसाइड बार, ये भी फैंटास्टिक। और डेली चार्ट में तूफान मचा हुआ है, फैंटास्टिक। इसके डेली चार्ट को आप देखते हैं, देखिए मैं कुछ नया ढूंढ के नहीं निकाल रहा हूँ, जो दुनिया ने पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंपल देखिए,
ब्रेकआउट हुआ, डेली पैटर्न में नीचे आया, रिटेस्ट हुआ एंड इट गोज बैंग विद अ बिग वॉल्यूम। ठीक है, तो डाल के रखते हैं हमारा आउटसाइड बार में सारे गामा, क्या होता है आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग प्योरली स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं है, ना आपको इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको मेरे कहने पे बाय सेल करना है। कोई भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, सिंपल एंड क्लियर थिंग। ओके ओके, मैंने आपको चार्ट ही शेयर नहीं किया, अब देख लीजिए। ये है, ये सारेगामा इंडस्ट्री, मैं आपको जो मैंने अभी रिपीट किया एक बार फिर से सुन लीजिए। मंथली में आउटसाइड बार विद बिग वॉल्यूम एंड फैंटास्टिक ब्रेकआउट। ठीक है, वीकली में अगेन फैंटास्टिक ब्रेकआउट विद बिग कैंडल्स और विद बिग वॉल्यूम। निफ्टी मीडिया कुछ तो बड़ा करने वाला है। ठीक है, ये है डेली चार्ट पैटर्न। डेली चार्ट पैटर्न में आपको फिर से लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में चेंज हो जाता है तो वो मैं भूल जाता हूँ, आई होप आप उसको बेयर कर लें। डेली में देखिए ये क्यों सक्सेसफुल होगा, वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स बिल्कुल कम है और जैसे ये ग्रीन कैंडल बना है बैंग अगेन ऊपर, है ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर आउटसाइड बार पैटर्न। और एक स्टॉक, ठीक है, हम लोग अगेन हम लोग फिर से चार्ट पे आते हैं। अब है कोंस्टा, एस्ट्राजेनेका, आलोक इंडस्ट्रीज, जुबिलियंट इंग्रेविया, पीएनसी इंफ्रा, टाइड्रेंट लिमिटेड। अब इसमें से हम लोग, हमने ऊपर से एक ले लिया, एक नीचे से ले लेते हैं। चलिए, लोगों का दुखती रख, रेल विकास निगम आरवीएनएल क्या कर रहा है देखते हैं, है ना। आरवीएनएल, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको कुछ ऑर्डर वॉर्डर मिला है, बट भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब तो फिलहाल नीचे है। चलो हम लोग इसके पूरे ट्रेंड पे चलते हैं। ओके, लॉन्ग विक कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है मंथली में, प्राइमरी ट्रेंड। सेकंड इंटरमीडिएट पैटर्न में आपका सपोर्ट पे है फिलहाल। ठीक है, सपोर्ट पे है इंटरमीडिएट ट्रेंड पे। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हम लोग इसको लेके आते हैं सिंगल फ्रेम में। चलिए, अब यहाँ पे समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये आपका ऊपर गया, नीचे आया, नीचे से आया, यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे जो हो रहा है इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये अपना जो इसका प्रीवियस सपोर्ट लाइन है उसको ये होल्ड कर रहा है बार बार, 3 बार ये इसको सपोर्ट को होल्ड कर चुका है। ओके, दिस, हाँ जी, यस, नेक्स्ट दिस, यस, हाँ ये है आरवीएनएल। ठीक है, ये आपका लॉन्ग विक कैंडल, यहाँ पे आपका सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट, हम लोग चल रहे हैं हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे। और ये हमने इसका ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे जहां ये एक्चुअली गैप अप हुआ है, ये गैप को फिल कर रहे, बार बार आ रहा है पर उसको फिल अप नहीं कर रहा है, बट इसका हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा एक ट्रायंगल पैटर्न जा रहा है या एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, मेरे लिए मैं इसको साइडवेज बोलूंगा। बट अब यहाँ से अगर आपको ट्रेड पोजीशन बननी है तो देखिए यहाँ पे 3 बार हो चुका है, यही सपोर्ट पे 1 2, और ये अभी फिर से कल का जो बना ये तीसरी बार, एक्चुअली उसके आसपास ही है बट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे बना है ये आउटसाइड बार कैंडल। ठीक है, तो अब हमारा इसका क्या होता है, 4 से 5 कैंडल का मूवमेंट। तो पहला टारगेट बनेगा 545, इसका कलर हो जाएगा रेड क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 578। देन हम लोग लिख लेंगे आरवीएनएल, आरवीएनएल का टारगेट है 545 एंड 578। इसको हम लोग वीकली क्लोजिंग में एनालाइज करेंगे कि क्या करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आउटसाइड बार। अरे हमने इसका अर्निंग्स नहीं देखा है, तो लेट अस गो ऑन द अर्निंग्स, देखते क्या हो रहा है अर्निंग्स में। अर्निंग्स में हमको आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, चलिए मैं आपको चार्ट का तो हो गया, अब इसके अर्निंग्स शेयर करते हैं। आरवीएनएल ओके, 82 के पी पे सेल्स, सेल्स
21 से 22 तक धमाकेदार बढ़े, फिर नीचे आए, फिर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। मार्च में सेल 6,700 करोड़, जून में सेल्स एकदम डाउन। देखते हैं जून में हर बार ऐसा है, इसका होता है क्या? यस, समवेयर इन द एवरी जून इट फॉल्स। ओके, तो हम लोग अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे। नेट प्रॉफिट, कंपनी तो फिलहाल प्रॉफिट में, लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया था, बिल्कुल 50% ड्रॉप डाउन हो गया था और इसके लिए आरबीएनएल गिरा था। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके पहले क्वार्टर 433 था। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट 433 के ऊपर निकलता है तो ये अगेन भाग सकता है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, बहुत ही बढ़िया। बट इस साल टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा गिरावट है। 21,000 की जगह ट्रेलिंग 12 मंथ में आपका सिर्फ 20,000 है। ओके, प्रॉफिट में हम लोग बात करेंगे। प्रॉफिट में आपका 1200 से 1400, 1400 से 1300, थोड़ा सा एक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं इमीडिएटली नहीं बोलूंगा, अगर इसके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, वो भी हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपना डिसीजन लेना है। और यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द चार्ट, अगेन आपको दो तीन चीजें मिल रही है। कंफर्मेशन देखिए, आरएसआई 40 के आसपास मिला और 40 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। और अभी अब पहला टारगेट 545, 578, ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड बना सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ईएमए क्रॉस के ऊपर, है ना। नेक्स्ट हमारा ईएमए क्रॉस पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी स्ट्रेटेजी दिख रही होगी जो मैं फॉलो नहीं करता, उसमें से दो मेरी फेवरेट है। ईएमए डेली क्रॉस, फैंटास्टिक। मदरसन सुमी वायरिंग, ये सस्ता और अच्छा स्टॉक है। इमामी देखना है देख सकते हो, श्री सीमेंट देखना है देख सकते हो, अदानी एंटरप्राइज। चलो, लोगों की दुखती रख, अदानी एंटरप्राइजेस, है ना, मेटल स्टॉक है। अदानी एंटरप्राइजेस, वैसे भी मेटल भाग रहा है तो अदानी एंटरप्राइजेस तो ऊपर जाना ही चाहिए। ओके, फैंटास्टिक। अदानी ईएमए क्रॉस हम लोग डालेंगे। ईएमए क्रॉस पे आएगा हमारा अदानी, अदानी एंटरप्राइजेस, मेटल इंडस्ट्री का स्टॉक है, रिटेस्ट होने के लिए आने का है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस ओवर तो हुआ है, हम लोग वेट करेंगे रिटेस्ट का, क्योंकि हमें फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है, क्योंकि अदानी के बारे में आप सब लोग जानते हो कैसा स्टॉक है। ओके, चलो प्राइमरी ट्रेंड से स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी थोड़ा बहुत साइडवेज है, अभी भी अबव 60 नहीं है। इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, और यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका प्राइमरी ही पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे और कौन है, श्री सीमेंट्स डाल के देखते हैं। श्री सीमेंट, ये क्रॉसओवर हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, आरएसआई थोड़े से वीक है, तो इसको भी हम लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, मदरसन सुमी, हम लोग देखते हैं मदरसन सुमी, MOTHERSON, मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन करके इसका नया नाम हुआ है। फैंटास्टिक, पर ये इसने क्रॉस कहा दिया है, ये तो पहले ही क्रॉस कर चुका है, तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसने बता दिया तो चार्ट में कुछ ना कुछ आया होगा। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड डेली, ओके, ये वायरिंग है, ये मदरसन सुमी नहीं है, ये मदरसन सुमी वायरिंग है। मदरसन सुमी वायरिंग, ये ईवी सेक्टर का स्टॉक है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे जो पता लगी थी, अरे भैया ये तो बिल्कुल फैंटास्टिक बाय है। वीकली में बुलिश एंगल्फिंग है, फैंटास्टिक बाय है। वीकली पार्ट में इसको बाय कीजिए, यानी ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिकमेंडेशन, ये बाय बनता है, बाय कीजिए, हमको ये बोलना नहीं है, इट इज अ स्लिप ऑफ टंग। बट जो मुझे चार्ट पे दिखा वो एक्साइटमेंट में मैं बोल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये दिख रहा है क्लियरली। वीकली में बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, इसका सपोर्ट है 68.99, 71 पे चल रहा है, और ये जाने की ताकत
एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पहले वीकली। मंथली प्राइमरी ट्रेंड अबाउ 60 फैंटास्टिक। इंटरमीडिएट ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, बट यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो लेट अस सी क्या करते हैं। अब आएंगे हम लोग डेली चार्ट पे, सिंगल विंडो पे चलते हैं अगेन। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे आपको 73 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 73 का रेजिस्टेंस है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से हम लोग अगेन ईएमए क्रॉस डेली में है, तो हम लोगों के लिए मदरसन सुमी वायरिंग, मदरसन सुमी वायरिंग इंडस्ट्रीज, इसका हम लोग टारगेट निकालेंगे। पहला टारगेट आएगा 73। नेक्स्ट अगर 73 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मदरसन सुमी को 76, और अगर ये निकल गया तो मदरसन सुमी जाएगा 79। ठीक है, हम लोगों के 3 टारगेट। अब इसके हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। इसका अर्निंग्स कैसा है, मदरसन सुमी, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। बाय द वे कंपनी 71 पे है। हाँ जी, 1100, 1400, 1460, 1600, 1670, 1800, 1600, 1872, 1860, 2000। फैंटास्टिक भैया। अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी है, बहुत ही धमाकेदार अर्निंग्स है। नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, पर ये लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम आया हुआ है। तो जून क्वार्टर बहुत सारी कंपनियों के अर्निंग्स हमेशा नीचे रहे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। अगर इसका सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो वो हम लोगों के लिए बाय बनता है। नेक्स्ट नई कंपनी है, ईयर ऑन ईयर सेल्स बहुत ही धमाकेदार तरीके से बढ़ता हुआ। 3339 39567083 और 86। फैंटास्टिक, ये है बढ़िया धमाकेदार कंपनी, बहुत ही बढ़िया। मदरसन सुमी वायरिंग आपका ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए, तो यहाँ पे आप अपनी स्टडी कीजिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग अगेन हमारे चार्ट पे वापस आके रुकेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। देखिए आज हमने इस हफ्ते क्या किया है, हमने स्टॉक एनालिसिस किया हुआ है। मार्केट एनालिसिस में हम लोगों ने सेक्टर एनालिसिस किया, और हमारे जो क्रॉस ओवर्स थे उसमें हमने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, ईएमए क्रॉस में हमने देखा है अदानी एंटरप्राइजेस एंड मदरसन सुमी वायरिंग, और आउटसाइड बार में हमने 3 स्टॉक निकाले हैं, कल्याण ज्वेलर्स, सारेगामा और आरबीएनएल। अब ये हमारा अगेन, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं। यहाँ पे ना हमारा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, ना आपको हमसे इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको हमसे कोई टिप दी जा रही है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारे वीडियोस में सीखा है, बाय द वे प्लेलिस्ट आपके साथ हमेशा लगी हुई रहती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और वहां से आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आउटसाइड बार और ये सब चीजें, यानी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को हमने इन डेप्थ कवर किया। तो वहां पे आप जाके हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। वहां से आपको सीखने को भी मिलेगा, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ओके, चलिए तो आप बिल्कुल स्टडी करते रहिए, स्टडी कीजिए, अपने आप को कैपेबल बनाइए। मेरे इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, खुद स्टडी कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, और खुद अपना पैसा बनाइए। तब तक के लिए हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप बिफोर क्लोजिंग, मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। कहीं पे भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको स्टडी के लिए ले सकते हो, जैसे हमने अभी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।